Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5. Determine the nature of roots of the following quadratic equations and verify the result by solving them. हमें क्या करना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इसका, ठीक है। जो नेचर आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, उनका हम नेचर बताएंगे कि अनइक्वल है, इक्वल है, रियल है, रेशनल है, क्या है। फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी करनी होगी, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। वो हो सकता है हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, हो सकता है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, वो मेथड फिर बाद में देखेंगे। चलिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। सो सोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. So here compare with standard form. A is equal to 3, B is equal to minus 10 and C is equal to 3. So putting here the values, minus 10 whole square, जो B की वैल्यू है minus 4A is 3 and B is also 3. So 100 minus 3 3s are 9, 9 4s are 36. So it will give us 64, which is a complete square of 8. ओके, सो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास जो रूट्स का नेचर होता है वो होंगे रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। अब वेरिफिकेशन करते हैं। सो वेरिफिकेशन के लिए गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें इसको। सो 3 3s are 9x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन से 9x स्क्वायर आना चाहिए और एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 10। सो दिस इज 9 1s are 9, दैट इज़ 9x एंड 1x। माइनस वैल्यूज़ देनी है, माइनस साइन देने हैं इनको, तो माइनस 10x आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9x स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पे आप माइनस 10x की जगह ये दोनों पुट करें। सो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3, क्योंकि हम 1 नहीं लिखते इनके साथ, इज इक्वल टू 0। सो पेयर्स बना लें इसके। सो दिस इज़ 3x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 रह जाएगा और इसे माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लें और ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 3 एंड 3x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 1/3। तो देखें हमारे पास रियल रूट्स आ गए, अनइक्वल हैं और रेशनल हैं, ठीक है। Now this second part of question number 5, that is x square minus 6x plus 4 is equal to 0. Compare with standard form. So a is equal to 1, b is equal to minus 6 and c is equal to 4. a is equal to, here coefficient of x square is 1, b is equal to minus 6, जिसका मतलब हमारे पास वेरिएबल x हो वो b का कोफिशिएंट होता है, और इसी तरह c। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to minus 6 whole square, minus 4 into a is 1 and c is 4. Now look at this, this is 36 minus 4 4s are 16, so it will give us 20. So is this is greater than 0, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल, ग्रेटर देन 0 is equal to 20 which is greater than 0. So हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल, रूट्स विल बी रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि हमारे पास वेरिफिकेशन किस तरह होगी। सो वेरिफिकेशन, the given equation is x square
माइनस 6x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 4x² आना चाहिए और एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6x। तो हमारे पास ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी डिजिट्स नहीं है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाए और उनको एरिया सब्ट्रैक्ट करें माइनस 6x आ जाए। इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे इधर। तो ये a इज़ इक्वल टू 1, b is equal to minus 6 and c is equal to 4. Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So minus b minus into minus 6 plus minus under root minus 6 whole square minus 4 into a is 1 and c is 4. So divide by 2 into a 1. So it is 6 plus minus under root b square 36. बिल्कुल ये वैल्यू आएगी हमारे पास 20 डायरेक्टली लिख देते हैं। सो 20 डिवाइड बाई 2। नाउ हम 20 को किस तरह लिख सकते हैं? 20 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 सो 4 अंडर रूट एंड 5 अंडर रूट, सो दिस इज़ 2 2s are 4। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 20 को। तो आप यहाँ पे लिख लें, दैट इज़ एम्प्लाइज दैट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कॉमन ले लेते तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगी, 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड 3 x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5। जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं आप खुद चेक कर लें, रूट्स अनइक्वल हैं, इर्रेशनल हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ पार्ट नंबर 3 दैट इज़ x² माइनस 3। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो x², अब हमारे पास यहाँ पे x है नहीं तो इसलिए हम 0x भी लिख सकते हैं, माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंपेरिजन करते हैं तो a इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, b इज़ इक्वल टू 0 लिख लें और c इज़ इक्वल टू माइनस 3। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, इज़ इक्वल टू b square minus 4ac. So b square 0 square minus 4a into 1 into c is minus 3. That is minus minus plus 3 4s are 12 which is greater than 0. जो हमारे पास रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल रूट्स विल बी रियल, इर्रेशनल and unequal होंगे। So now we are going to verify this, that how it will be real, irrational and unequal। यही वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो हमारे पास आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, दैट इज़ x² माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा x² और x हमारे पास बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3। सो हमारे पास 2 इर्रेशनल, अनइक्वल एंड रियल रूट्स आ गए, ठीक है। दिस इज़ पार्ट नंबर फर्स्ट। 2x² प्लस 3x प्लस k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले रियल रूट्स के लिए और फिर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इमेजिनरी रूट्स के लिए। तो चले फाइंड करते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c। उसके साथ आपने कंपेरिजन करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो a की जगह यहाँ पर 2 है, सो a इज़ इक्वल टू, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू k। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट इज़ 3² minus 4 into a is 2 and c is k. So 9 minus 8k. Now for real roots, discriminant must be greater than or equal to 0. Okay, हमारे पास real roots के लिए for real roots b² minus 4ac must be greater than or equal to 0. So हमारे पास जो वैल्यू आई है 9 minus 8k, आप 9 minus 8k is greater than or equal to 0 ले लें। So 9 is greater than or equal to 8k. So हमारे पास 8k
आप राइट साइड में लिख लें, लेफ़्ट साइड में लिख लें, और ये आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। साइन भी जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है वो भी बिल्कुल उलट हो जाएगा, और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। सो के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 8। 8 अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रियल रूट्स आएँ तो के की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 8 होनी चाहिए। नाउ बी पार्ट, दैट इज़ फॉर इमेजिनरी। फॉर इमेजिनरी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आर इक्वल टू 0. So for that, put the values of that discriminant, that is 9 minus 8k is less than or equal to 0. 8k को उस साइड में लेके चले जाएं तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, 8k हो जाएगा। अब सारे जो हमारे पास वैल्यू है ये इसको हम उल्टा कर लें तो ये हमारे पास 8k विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसे 8 पे डिवाइड करें, 8 पे डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल, सो के इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 8। तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 8 होनी चाहिए। Part number second, that is kx square plus 2x plus 1. So compare with standard form. So a is equal to k, b is equal to 2, and c is equal to 1. Now for discriminant will be 4ac. So putting the values of these, so 2 square minus 4, and to a is k and to c is 1. So for 2 to the 4 minus 4k. So for real roots, discriminant b square minus 4ac must be greater than or equal to 0. So the value of this we have already find, that is 4 minus 4k is greater than or equal to 0. So 4 is greater than or equal to 4k. 4k हमारे पास साइड में आ जाएगा और इसका साइन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ अब हम 4 is greater than or equal to 4k, so k पे बोथ साइड को डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। सो 1 is less than or equal to greater than or equal to k, or we can say that k is less than or equal to 1. तो हमारे पास रियल रूट्स के लिए k की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए और उसके बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास रियल रूट आ सकेंगे। नाउ पार्ट बी, दैट इज़ फॉर इमेजिनरी। For imaginary roots, discriminant b square minus 4ac is less than or equal to 0. So उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, that is 4 minus 4k is less than or equal to 0. So 4 is less than or equal to 4k. So 4 पे डिवाइड करें बोथ साइड को, कैंसिल हो जाएंगे ये भी, तो k is greater than or equal to 1, or we can say greater than or equal to 1. तो इस वैल्यू के लिए हमारे पास जो है वो रूट्स इमेजिनरी होंगे और k की इस वैल्यू के लिए हमारे पास वो रियल होंगे। Part number third, that is x square plus 5x plus k is equal to 0. So compare with standard form, that is a is equal to 1, b is equal to 5, and c is equal to k. So discriminant will be equal to b square minus 4ac. Values put करें, so ये 5 square minus 4 to 1 and 2k. So 25 आ जाएगा, ये minus 4k बन जाएगा। Now for real roots a. रियल रूट्स हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 25 माइनस 4k इज़ ग्रेटर देन 0, और 25 विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू k उस साइड में चला जाएगा, ठीक है, ये 4k है तो 4k आ जाएगा। सो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k को हम राइट साइड में लिखेंगे, दैट इज़ 4k is less than or equal to 25. So 4 पे डिवाइड करें बोथ साइड को, कैंसिल, सो k is less than or equal to 25 डिवाइड बाई 4। हमारे पास रियल रूट्स के लिए k की ये वैल्यू होना चाहिए। नाउ पार्ट बी, दैट इज़ फॉर इमेजिनरी रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 4ac must be less than or equal to 0. So डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 25 माइनस 4k is less than or equal to 0. So 25 is less than or equal to 4k, 4 पे डिवाइड करें, 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 25 डिवाइड बाई 4 is less than or equal to k, or k is greater than or equal to 25 divided by 4. So इमेजिनरी रूट्स के लिए k की वैल्यू हमारे पास 25 डिवाइड बाई 4 से ग्रेटर होनी चाहिए।